पश्चिम बंगाल में आज धिक्कार रैली का आयोजन होना है। मंगलवार को दरअसल राज्य के मंत्री के साथ बदसलूकी हुई थी, जिसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने यह रैली निकाली है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने मंत्री के साथ धक्का मुक्की करने के आरोप में कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली से जो चिंगारी फूटी वो पश्चिम बंगाल में आग बनकर धधकती रही। करीब दर्जन भर जिलों में लेफ्ट पार्टियों के दफ्तर और नेता निशाना बनाए गए। विरोध अगर नारेबाजी और सड़क पर मार्च की हदों में सिमटा रहता तो गनीमत थी, लेकिन यहाँ तो टीएमसी समर्थकों के बेकाबू गुस्से की तस्वीर विभत्स होती गई। ममता समर्थक तो शाम से ही सड़क पर उतरने लगे थे, लेकिन दिन ढलते ढलते भीड़ उग्र होती चली गई। गुस्सा उतरा सीपीएम के दफ्तरों पर। जमकर तोड़फोड़ हुई। न जाने कितने ही दफ्तर तहस नहस कर दिए गए। कहीं कहीं तो गुस्से की आग ऐसी भड़की थी कि सिर्फ तोड़फोड़ तक ही नहीं रुके, दफ्तरों में भी आग लगा दी। कुछ जगहों पर तो लेफ्ट पार्टियों के समर्थक भी सड़कों पर उतरे थे, ममता के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। नतीजा ये कि दोनों गुटों में जबरदस्त झड़प हो गई। सीपीएम के कुछ नेता भी इस हंगामे की चपेट में आ गए। पश्चिम बंगाल के यूं सुलगने की वजह बनी थी दिल्ली की ये तस्वीरें। योजना आयोग के दफ्तर के बाहर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्र नेताओं ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ धक्का मुक्की की। सुदीप्तो गुप्ता की मौत पर हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में तमाम सीमाएं लांघी गई। कायदों को ताक पर रखते हुए वामपंथी छात्र नेताओं का जुबानी विरोध हाथापाई में तब्दील हो गया। एक राज्य के मंत्री से ऐसा सुलूक शर्मनाक था। उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये था कि ऐसी हरकत उन लोगों ने की थी जो खुद को बुद्धिजीवी वर्ग जताता आया है। अपने मंत्री के साथ ये सुलूक ममता को कतई नहीं भाया। योजना आयोग के दफ्तर में ही उन्होंने अपना आपा खो दिया। What is this? Why is police around there? In front of police, Delhi, they are beating us. How they are beating us in front of us? They are showing me 10%. The planning commission. They have beaten me. They have beaten my minister. You see? ममता का गुस्सा चरम पर था। सीधी धमकी दी एसएफआई के प्रदर्शनकारियों को। दिल्ली में हुई बदसलूकी का अमित मित्रा पर ऐसा असर पड़ा कि उन्हें एम्स में इलाज के लिए भर्ती होना पड़ा। तबीयत ममता की भी बिगड़ी। नतीजा ये रहा कि पीएम से होने वाली बैठक रद्द कर वो आराम करने घर चली गयी। अमित मित्रा को जब एम्स लाया गया तब उन्हें बेचैनी थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पहले से ब्लड प्रेशर और हार्ट संबंधी बीमारियों की हिस्ट्री को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें एडमिट करना ठीक समझा और एडमिट करने के बाद अब इस वक्त उनकी जांच की जा रही है। वहीं ममता बनर्जी अपने घर पर ही आराम कर रही हैं। डॉक्टरों ने वहीं पर जाकर उनकी जांच की। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने तो लेफ्ट पार्टियों पर और भी संगीन आरोप मढ़ दिए। বিমানবাবু বুদ্ধবাবুরা প্ল্যান করে পাঠিয়ে সূর্যকান্ত মিশ্রা আগে এদের ধরা দরকার। বিমানবাবুকে আগে গ্রেফতার করা দরকার, বুদ্ধবাবুকে গ্রেফতার করা দরকার। সূর্যকান্ত মিশ্রের প্ল্যানার তিনজনকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে। এই তিনজন হলো প্ল্যানার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুন করার গভীর চক্রান্ত আমি বলে দিলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুন করতে চায়। सुदीप्तो की मौत के बाद बंगाल में ममता के खिलाफ बन रहे माहौल की तस्वीर एक झटके में बदल गई। जिस ममता को सियासी कसौटी पर विलन बनाया जा रहा था, वही ममता पीड़ित नजर आने लगी है। टीएमसी ने आज धिक्कार रैली बुलाई है। जाहिर है बंगाल में सुलगी ये सियासी आग जल्द ठंडी होती नजर नहीं आ रही। दिल्ली से बालकृष्ण और मनोज शर्मा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।